अस्सलाम दोस्तों, शर्मी मौजूद अगर में कुछ हमने लेना भारत ने पहली मरतबा ऑफिशियली इस बात को तस्लीम कर लिया कि पान पाकिस्तान कलों पहीदे कुट, और कुट भी पड़ी है बड़ी ही क्लासिक, क्योंकि आज से पहले भारत की तरफ से हमेशा इस बात का रोना रोया जाता था, हमेशा इस बात का डंडोरा पीटा जाता था कि जनाब हम तो बिल्कुल इस जंग में फाते रहे हैं, हमारा तो जनाब पत्ता नहीं टूटा, हमारा तो गमला नहीं टूटा। अब इस झूठ का खुल गया है पोल, और भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का एतराफ़ कर लिया गया है कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया गया था और रात की तारीकी के अंदर पाकिस्तान के शहरी मुकामात को निशाना बनाकर मासूम शहरी, जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थे, उनको शहीद किया गया था, तो उसके जवाब में उसी दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से न सिर्फ सख्त जवाब दिया गया था बल्कि 6 भारतीय तैयारों को मार भी गिराया गया था। अब अनिल चौहान ने इस बात की तस्दीक तो कर दी है कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से भारत के तैयारे तबाह किए गए हैं, और यह पहली मर्तबा है जब ऑफिशियली भारतीय फौज के सबसे आला अफसर की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि उनके जो फाइटर जेट्स थे उनको मार गिराया गया। लेकिन इसके बावजूद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनाब अनिल चौधरी ने इस बात का एतराफ़ नहीं किया कि कितने तैयारे मार गिराए हैं पाकिस्तान ने। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है सिंगापुर में ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में। सिंगापुर इस वक्त इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि वहां पर एक शंग्रीला समिट हो रही है जिसमें पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनाब साहिर शमशाद मिर्जा साहब भी मौजूद हैं, और उन्होंने कल रॉयटर्स को एक इंटरव्यू भी दिया था, और इस इंटरव्यू में उन्होंने मुस्तकबिल में पाक भारत जंग के इम्कानात को भी जाहिर किया था, और उनका यह कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगली मुमकिना जंग महज बॉर्डर तक महदूद नहीं होगी बल्कि इसमें शहरी इलाके भी निशाना बनेंगे। आज जनाब ये जो अनिल चौधरी साहब हैं, इन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया है और ब्लूमबर्ग ने इनसे मुतद्दद सवालात पूछे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह था कि 6 और 7 मई को पाकिस्तानी फौज की तरफ से, खासतौर पर पाकिस्तान फिजाइया की तरफ से जवाबी कार्रवाई के दौरान कितने भारतीय तैयारे मार गिराए गए। इस पर अनिल चौधरी का यह कहना था कि तैयारे कितने मार गिराए गए ये सवाल अहम नहीं है, अहम सवाल यह है कि वो तैयारे क्यों गिरे, और उसके बाद उससे अगला अहम सवाल यह है कि इन तैयारों के गिरने के बाद भारतीय फौज का रद्द अमल क्या था। उसके बाद जब दोबारा ब्लूमबर्ग की खातून जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि पाकिस्तान की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि 6 भारतीय तैयारे मार गिराए गए, तो आपका इसके हवाले से क्या कहना है, क्या पाकिस्तान की तरफ से ये जो 6 तैयारों की तबाही का दावा किया जा रहा है ये दुरुस्त है। इसके जवाब में अनिल चौधरी का ये कहना था कि 6 तैयारे नहीं गिराए गए, ये इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये 7 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। 6 के ऊपर उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया है। अलबत्ता पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया था कि 6 नहीं 7 तैयारे मार गिराए हैं, तो इसका मतलब यह है कि अनिल चौधरी ने एक जानिब तो इस बात का एतराफ़ किया है इनडायरेक्टली कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं, कितनी तादाद में गिराए हैं उनका यह कहना है कि यह एक ऑफिशियल सीक्रेट है, इसके बारे में मैं किसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं दे सकता। दूसरी जानिब उनकी तरफ से इस बात का इजहार कि देखना यह है कि ये तैयारे क्यों गिराए गए, इसके ऊपर भी उनकी तरफ से किसी तरह की कोई तफसील सामने नहीं आई, क्योंकि अगर वो ये कहते कि जनाब ये पायलट्स की इनकॉम्पिटेंस की वजह से गिराए गए तो फिर यकीनी तौर पर भारतीय फ़िज़ाइया के ऊपर दबाव बढ़ना था। अगर वो इस बात का इजहार करते कि जनाब पाकिस्तान ने इतनी उम्दा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि भारतीय तैयारों को भारतीय फ़ज़ाई हदूद के अंदर ही लॉक किया गया, और उसके बाद J-10C ने PL-15 मिसाइल दागे और एक तैयारे को जो कि बठिंडा के ऊपर था 198 किलोमीटर दूर था पाकिस्तान से, उसको ना सिर्फ लॉक किया गया बल्कि उसको हिट किया गया, और वो रफ़ाल तैयारा था, और जब उसको मिसाइल नज़र आया, जब उसके रडार पे आया रफ़ाल तैयारे के, तब उसके और मिसाइल के दरमियान जो फासला था वो महज 7 सेकंड का था। तो इनफैक्ट जो तकनीकी खामियां थी भारतीय फ़िज़ाइया के इस सारे तर्ज़ अमल में, जो चीफ ऑफ डिफेंस ने उसके ऊपर तो उन्होंने पर्दा डालने की कोशिश की। अलबत्ता उनका ये कहना कि जनाब उसके बाद हमने देखा कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं और फिर उसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई की, तो ये तो एक सफ़ेद झूठ है। ये बात सबको मालूम है कि 9 और 10 मई को जब
भारत की तरफ से 9 मई की रात को जब पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस को निशाना बनाया गया था, तो उस मौके पर सिर्फ मिसाइल्स को फायर किया गया था। भारतीय एयरफोर्स जो है वो 6 और 7 मई के बाद ग्राउंड कर दी गई थी। 9 मई को भारतीय एयरफोर्स मैदान में उतरी ही नहीं थी, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के अंदर घुसकर 26 मुकामात को निशाना बनाया था और पाकिस्तान के फतह 1 और फतह 2 ने भी भारत के अंदर तबाही फेरी थी। अब इस इंटरव्यू में जो दूसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो है डोनाल्ड ट्रंप की कॉन्ट्राडिक्शन। डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस बात का इजहार किया था कि उन्होंने एक मरतबा, फिर कम से कम 9वीं मरतबा उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमेरिका ने एटमी जंग को रुकवाया, क्योंकि दोनों मुल्क एटमी जंग के दहाने पर पहुंच गए थे और अगर ये जंग होती तो बड़े पैमाने पर इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया होती। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने ब्लूमबर्ग के इसी हवाले से एक सवाल के जवाब में उनका यह कहना था कि ये जो 4 रोज़ा जंग हुई है, 4 रोज के अंदर ड्रोन्स आए हैं, ड्रोन्स गए हैं, मिसाइल्स आए हैं, मिसाइल गए हैं, तैयारे आए हैं, तैयारे गए हैं, इस सारी सूरत हाल में एटमी जंग के करीब दोनों मुल्क नहीं पहुंचे थे। ऐसा कोई इम्कान नहीं था कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुंचते। और भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का इनफैक्ट ये बात का इजहार एक मरतबा फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद के मुतरद्दिफ ही लिया जा रहा है, क्योंकि भारत मुसलसल इस बात का जो है वो उसकी तरदीद कर रहा है कि ये जो सीज फायर हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसमें अमेरिका का कोई रोल है। भारत इस बात को तस्लीम करने के लिए ही तैयार नहीं है कि सीज फायर में अमेरिका ने कोई रोल अदा किया। हालांकि खुद भारत था जिसने अमेरिका से राब्ता किया, जिसने सऊदी अरेबिया से राब्ता किया, जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात से राब्ता किया और उसके जरिए पाकिस्तान को यह पैगाम पहुंचाया कि जनाब हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अब इस सूरत हाल में ये जो एतराफ़ आया है ढका छुपा भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस की तरफ से, ये इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि अभी कल ही खुद बीजेपी के एक अहम रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया गया है कि भारतीय एयरफोर्स के 5 तैयारे मार गिराए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स में, और उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि इन 5 में से 3 तैयारे रफाल थे, और उन्होंने रफाल तैयारों के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार करते हुए इस बात का इजहार किया कि जनाब ये जो रफाल तैयारे हैं ये कुछ ज़्यादा अच्छे तैयारे नहीं हैं, और उन्होंने रफाल तैयारों की खरीदारी में मुबैना तौर पर मोदी हुकूमत की जो करप्शन है उसका भी जिक्र किया। और उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी का यह भी कहना था कि जब तक मोदी मौजूद है रफाल तैयारों की खरीदारी के हवाले से जो कि खुर्द-बुर्द हुई है, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, इसके ऊपर से पर्दा नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि मोदी इस सारे मामले का बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है। और रफाल तैयारों के हवाले से भारतीय ऑपोजिशन जिसको हेड कर रहे हैं राहुल गांधी, उनकी तरफ से भी मुतअद्दिद मर्तबा रफाल तैयारों की खरीदारी में होने वाले मुबैना घपलों की निशानदेही भी की गई है। और इस हवाले से चंद इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं जिनमें इस बात का इजहार किया गया है कि रफाल तैयारों की खरीदारी में मुबैना तौर पर खासे जो मामलात हैं वो ख़राब हैं। अब राहुल गांधी, जिस तरीके से मैंने भी आपसे गुजारिश की कि उनकी तरफ से भी लोकसभा में मुतअद्दिद मरतबा भारतीय गवर्नमेंट से सवाल किया गया है कि बताया जाए कि पाकिस्तान ने कितने रफाल तैयारे गिराए हैं और मजमूई तौर पर भारत को कितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान ने, लेकिन राहुल गांधी को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अब मौजूदा सूरत हाल में पहला एतराफ़ जब ये सामने आता है भारतीय फौज की तरफ से कि तैयारे मार गिराए गए हैं, लेकिन कितने तैयारे मार गिराए हैं इसके बारे में अगर वो खामोशी इख्तियार करते हैं तो इनडायरेक्टली ये इस बात की तस्दीक है कि दुनिया जो बार बार इस बात का इजहार कर रही है कि पाकिस्तान इस जंग में फाते रहा है वो 100% दुरुस्त है। रफाल तैयारों के इशू को लेकर इंडिया और फ्रांस दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, और फ्रांस ने भी भारत से मुतअद्दिद मरतबा इस बात का मुतालबा किया है कि हमें रफाल तैयारों तक एक्सेस दी
जाए ताकि हम गिन सकें कि आपको जो रफाल तैयारे दिए गए थे वो मतलूबा तादाद के अंदर मौजूद हैं, और अगर तैयारों में कमी हुई है तो फिर हमें रफाल तैयारों का मलबा दिया जाए ताकि हम जायजा ले सके कि इन रफाल तैयारों के गिराए जाने की वजूहात क्या थी। उनका यह कहना था कि 2 दहाइयों से रफाल तैयारे नाकाबिले शिकस्त रहे हैं, और अब अगर ये तैयारे गिराए गए हैं तो फिर इस हकीकत को जानना भी जरूरी है कि रफाल तैयारे क्यों गिराए गए। इसका मतलब यह है कि इस जंग के बाद भारत को ना सिर्फ सफारती महाज पे नाकामी का सामना करना पड़ा है, बल्कि अंदरूनी तौर पर उनकी अफवाज की कैपेसिटी के ऊपर, उनकी सलाहियत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। और भारत अब इस धोने को धोने की कोशिश कर रहा है, इस कलंक को मिटाने की कोशिश कर रहा है जो मोदी के माथे पर लग चुका है। और यही वजह है कि मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान पर इस बात का दबाव डाला गया है, या पाकिस्तान के ऊपर इस बात का दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि जनाब हम एक और जंग के लिए तैयार हैं। और भारतीय लीडर्स जो है वो एक के बाद एक, कभी अमित शाह, कभी राजनाथ सिंह और कभी नरेंद्र मोदी खुद इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी जारी है। और अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर इसका मतलब यह है कि भारत का जो फ़ज़ाइया है उसके तैयारों की तादाद में मज़ीद कमी होगी, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दोबारा भारतीय फ़ज़ाइया की तरफ से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में आने या पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई तो फिर उनको वही जवाब मिलेगा जो कि 6 और 7 मई को मिला था। अलबत्ता ये बात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि पहली मरतबा ऑफिशियली लेवल पर इस बात को एक्सेप्ट किया गया है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी भारतीय फ़ौज के सरबराह की तरफ से कि पाकिस्तान ने हमें धूल चटाई है। और ये एतराफ़ इनफैक्ट पाकिस्तान के जो है ना मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए एक ऐसी गवाही है जिससे भारत भी इनकार नहीं कर सकता। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।